referring me to your K. Edward. Grateful to you. Subject. मूवी की शुरुआत ली नाम की एक लड़की से होती है जो आज ही मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। दरअसल ली के माता पिता अक्सर ही झगड़ते रहते थे, जिस वजह से ली के दिमाग पर इतना असर हुआ कि उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ली नए नए लोगों से मिलने से भी थोड़ा संकोच ही करती थी। कुछ ही देर में ली को लेने उसकी माँ वहाँ आती है। उसकी माँ तो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ली के चेहरे पर ऐसी कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद ली अपनी माँ के साथ अपने घर जाती है। आज ली के घर उसकी बड़ी बहन की शादी थी, जहाँ ली चुपचाप एक तरफ खड़ी शादी देख रही थी। अब ली से मिलने उसका स्कूल फ्रेंड पीटर आता है। पीटर मन ही मन ली को पसंद करता था, लेकिन वो ये बात कभी ली को नहीं कह पाया। इतने समय बाद ली को देखकर पीटर बहुत खुश होता है, लेकिन ली उससे कहती है कि वो शादी में बोर हो रही है। इसके बाद पीटर ली का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है, जिससे ली सच में खुश हो गई थी। तभी ली के पिता वहाँ आकर ली को गले लगाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ली भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने दारू पी रखी है तो वो नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। ली रोते रोते अपने रूम में आकर एक किट निकाल लेती है, जिसमें उसने खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ था। इसके बाद ली खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करती है। दरअसल ली अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखाती थी, मगर वो अपने गुस्से को दबाए रखने के लिए खुद को ही चोट पहुँचाती थी। जब रात को ली अपने लिए चाय बना रही थी, तभी उसके कानों में उसके माता पिता के झगड़ने की आवाज पड़ती है। वो देखती है कि उसके पिता आज फिर से दारू पीकर उसकी माँ को पीट रहे थे। ली चाहकर भी अपने पिता को रोक नहीं पाती, जिसके बाद वो अपने आप को शांत करने के लिए चाय की गरम गरम केतली से ही खुद को नुकसान पहुँचाने लगती है। शायद ली को ये सब करने में मजा भी आता था। कुछ दिनों बाद ली ने लाइफ में कुछ करने का सोचा था, इसीलिए अब वो टाइपिंग करना सीखने लग गई थी। देखते ही देखते ली टाइपिंग में माहिर हो जाती है, जिसके बाद वो अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन एक अखबार में जॉब का इश्तिहार देखकर ली इंटरव्यू देने जाती है। ली जब इंटरव्यू देने ऑफिस में आती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। उसे एक लेडी दिखाई देती है जो ली के कुछ पूछने पर उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद ली के बार बार पुकारने पर टेबल के नीचे से एक आदमी बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम डैनियल है। डैनियल एक लॉयर था और ली इसी की सेक्रेटरी की जॉब पाने के लिए यहाँ आई थी। जब डैनियल ली का इंटरव्यू ले रहा था तो उसकी बातों से पता चलता है कि वो थोड़ा अजीब किस्म का था। ली से अजीब अजीब सवाल करने के बाद डैनियल उसे जॉब पर रख लेता है। अब ली अपने घर में थी, जो बहुत ही खुश थी क्योंकि कल से उसकी जिंदगी में नया सवेरा होने वाला था। जॉब के पहले दिन ली सब काम अच्छे से कर रही थी। जब ली वॉशरूम जाती है तो उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो बहुत ही स्मार्ट थी, और उसके जाने के बाद ली भी थोड़ा बहुत मेकअप करने लगती है। अब ली वापस डैनियल के पास आ गई थी। डैनियल उसे कहता है कि मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, शायद वो कचरे में चली गई। अब डैनियल के कहने पर ली कचरे में फाइल ढूंढने लग जाती है और डैनियल उसे अपनी खिड़की से चोरी चोरी देखने लग जाता है। ली जल्दी जल्दी वो फाइल ढूंढकर डैनियल के पास आती है, मगर डैनियल उससे कहता है सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास इसकी एक और कॉपी है। अब वो ली से कहता है कि जहाँ बहुत सारे चूहे हैं, तुम उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दो। जब ली पिंजरे लगा रही थी तब भी डैनियल उसे घूर रहा था। इसी बीच उसकी नजर ली की टांगों पर बने कट्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो सोच में पड़ गया था। कुछ देर बाद ली को एक फोन आता है, जिसके दूसरी तरफ उसके पिता थे, जो थोड़े उदास लग रहे थे। उसी समय ऑफिस में डैनियल से मिलने उसकी एक क्लाइंट आती है, जिसके कारण ली अपने पिता से बात नहीं कर पाती और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। अब अपने पिता से बात न होने पर और क्लाइंट के रूठ कर चले जाने से ली बहुत परेशान हो गई थी, जिसके बाद वो अपने आप को शांत करने के लिए खुद को ही चोट पहुँचाने लग जाती है। ली को ऐसा करते हुए डैनियल देख लेता है और उसे देखकर ली अपना सामान छुपाने लग जाती है। अब रात को ली अपने दोस्त पीटर के साथ एक होटल में बैठी खाना खा रही थी, जिन्हें डैनियल देख लेता है। डैनियल ली को किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे मन ही मन ली अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन जब ली ऑफिस में आती है तो डैनियल उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे बहुत डांटता है। दरअसल वो उस पर कल रात की भड़ास निकाल रहा था, जिससे ली पूरी तरह से अनजान थी। उसी रात को ली पीटर के साथ उसके घर में आती है, जहाँ पीटर के माता पिता बातों बातों में ली और पीटर की शादी की बातें करने लगते हैं, लेकिन ली उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। अगले दिन ऑफिस में डैनियल ली को फोन पर अच्छे से बात करना सिखाता है। इसके बाद डैनियल उससे और भी बातें करता है। दरअसल डैनियल
ली के करीब आना चाहता था, इसीलिए वो उससे प्यार से पेश आ रहा था। डैनियल ली से उसके और पीटर के रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर ली कंफ्यूज हो जाती है। डैनियल आगे उससे पूछता है कि तुम नुकीली चीजों से खुद को नुकसान क्यों पहुंचाती हो? तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझे खुलकर बताओ। मगर ली के पास उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। उसे इस तरह चुप देखकर डैनियल उसे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। डैनियल की बातें सुनकर ली भी उससे वादा कर देती है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसी रात को ली अपने घर जाकर अपनी माँ से माफी मांगकर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मगर अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ली की माँ उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अगले ही दिन ऑफिस जाने से पहले वो सारी नुकीली चीजों को पानी में फेंक देती है। ऑफिस में आकर ली टाइपिंग में कोई गलती कर देती है, जिस पर डैनियल उसे बड़े ही अजीब तरीके से सजा देता है। उसका तरीका देखकर ली पहले तो हैरान होती है, मगर जल्द ही ली को उसकी सजा में मजा आने लगा था। अब ली हर रोज जानबूझकर गलतियां करने लगी थी, जिसके बदले में डैनियल भी उसे हर रोज अलग अलग तरीके से अजीब अजीब सजाएं देता था। अब ली को डैनियल और उसकी सजाएं बहुत अच्छी लगने लगी थी। मगर एक दिन अचानक डैनियल ली से दूर रहने का सोचने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि वो ली के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहा। बस अपने और ली के अजीब से रिश्ते की वजह से उसने ली को खुद से दूर रखने का फैसला कर लिया था। ली डैनियल का ध्यान अपनी तरफ करने की बहुत कोशिशें करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिनों बाद डैनियल ली को बिना कुछ बताए उसे जॉब से निकाल देता है, जिससे ली बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन वो ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताती। वो हर रोज घर से तैयार होकर जॉब पर जाने का दिखावा करती और सारा दिन डैनियल के ऑफिस के बाहर बैठकर शाम को फिर से अपने घर चली जाती थी। कुछ दिन तो ली ऐसा ही करती है, मगर फिर वो आगे बढ़ने का सोच लेती है। एक दिन पीटर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और ली भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। ली को लगने लगा था कि अगर वो कुछ और नहीं कर सकती तो शादी कर अपनी शादीशुदा गृहस्थी ही संभाल लेगी। थोड़े ही दिनों बाद ली दुल्हन की ड्रेस पहने आईने के सामने खड़ी थी, क्योंकि आज उसकी पीटर के साथ शादी होने वाली थी। आईने के सामने खड़ी ली सोच रही थी कि उसे क्या चाहिए, क्या वो सच में पीटर से शादी करना चाहती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो पीटर से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डैनियल से ही प्यार करती है। इसके बाद वो अपनी शादी से भागकर सीधा डैनियल के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर डैनियल उसे मना कर देता है और अपने ऑफिस से चले जाने को कहता है। लेकिन ली उसकी कोई बात नहीं मानती, क्योंकि उसे पता था कि डैनियल उससे बहुत प्यार करता है। अब ली डैनियल को मनाने के लिए उसके ऑफिस में बैठ जाती है और उससे कहती है कि जब तक तुम हाँ नहीं करते मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। जिसके बाद डैनियल नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब ली को समझाने पीटर उसके पास आता है, मगर ली उसकी कोई बात नहीं सुनती। जब पीटर ली को समझा रहा था तब डैनियल बाहर खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था, क्योंकि वो भी ली से बहुत प्यार करता था, बस उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगले दिन ली को मनाने के लिए उसकी माँ, बहन, फ्रेंड्स और फैमिली के और भी बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, लेकिन ली उनमें से किसी की बात नहीं मानती। ली ने इसी तरह बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठे 6 दिन गुजार दिए थे। आखिर में डैनियल का दिल पिघल जाता है और वो ली को उठाकर अपने घर लाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।